एक दिन ऋषि भृगु अपने पिता महर्षि वरुण के आश्रम में पहुँचे। उनके मुख पर गंभीरता थी और हृदय में एक गहन जिज्ञासा। भृगु ने विनम्र होकर पूछा, पिताश्री, ब्रह्म क्या है? वो कौन सी परम सत्ता है जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसके कारण जीवन चलता है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है? महर्षि वरुण ने शांत दृष्टि से अपने पुत्र को देखा और बोले, वत्स भृगु, ब्रह्म को केवल शब्दों या तर्क से नहीं जाना जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। तप, ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा अपने भीतर उतर जाओ, जानो कि जीवन का वास्तविक आधार क्या है। भृगु वन में चले गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद वे लौटे और बोले, पिताश्री, मैंने अनुभव किया कि अन्न ही ब्रह्म है। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। महर्षि वरुण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सत्य की पहली परत को जाना है, पर अभी यात्रा अधूरी है और गहराई में जाओ। भृगु पुनः ध्यान में लीन हो गए। इस बार उन्होंने अपने भीतर प्रवाहित होती प्राण शक्ति को अनुभव किया। उन्होंने देखा कि प्राण के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है। वे लौटकर बोले, पिताश्री, प्राण ही ब्रह्म प्रतीत होता है, क्योंकि वही जीवन को धारण करता है। वरुण ऋषि ने कहा, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो, लेकिन अभी अंतिम अनुभव शेष है। पुनः साधना करो। भृगु फिर ध्यान में डूब गए। अब उन्होंने मन को देखा। विचार, भावनाएं, इच्छाएं और स्मृतियां निरंतर उठती और मिटती रहती थी। उन्होंने कहा, पिताश्री, मन ही ब्रह्म प्रतीत होता है, क्योंकि संसार का संपूर्ण अनुभव मन के माध्यम से ही होता है। महर्षि वरुण बोले, मन शक्तिशाली है, पर मन को जानने वाला भी कोई है, उससे भी आगे बढ़ो। भृगु ने फिर गहन तप किया। अब उन्होंने बुद्धि और विवेक का अनुभव किया, वो चेतना जो सत्य और असत्य में भेद करती है। वे बोले, पिताश्री, मुझे प्रतीत होता है कि विज्ञान और विवेक ही ब्रह्म के निकट हैं। वरुण ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ये भी अंतिम सत्य नहीं है, अभी और भीतर उतरना शेष है। इस बार भृगु अत्यंत गहरे ध्यान में चले गए। शरीर स्थिर हो गया, श्वास मंद हो गई, मन पुनर्तः शांत हो गया। उस गहन मौन में उन्होंने एक दिव्य आनंद का अनुभव किया, ऐसा आनंद जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं था। वो असीम, शुद्ध और शाश्वत था। भृगु की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे लौटकर बोले, पिताश्री, अब मैं समझ गया हूँ। ब्रह्म न केवल शरीर है, न प्राण, न मन और न ही बुद्धि। वो तो इन सबके भीतर स्थित आनंद स्वरूप चेतना है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। महर्षि वरुण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, यही पंचकोश की यात्रा है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंततः आनंदमय कोश तक। जब साधक इन सभी आवरणों के पार जाता है, तब वो अपने भीतर स्थित ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। भृगु मौन होकर बैठ गए। अब उनकी खोज समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सत्य को अपने